2-3 दिन लग गए अपन को, कोई वीडियो डाला नहीं नया, क्योंकि आपने देख रहे होंगे अपनी स्कूल के चैनल जो मधु साइंस क्लासेज में है उसमें काफ़ी सारे टीचर्स, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हमने स्टार्ट कर दिए हैं, इस कारण मेरा तो नंबर आ ही नहीं। लेकिन अब से रेगुलर वीडियो डलते रहेंगे। और हमारा टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उस टॉपिक में हमने नोमेनक्लेचर बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं हेलो एल्केनों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हमने टॉपिक डाल दिया यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट नंबर 1, हेलो एल्केन आर कलरलेस व्हेन प्योर। हेलो एल्केन जब शुद्ध अवस्था में होते हैं तब वो कलरलेस यानी रंगहीन होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। लेकिन ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ये जब सूर्य के प्रकाश में आते हैं, सनलाइट में आते हैं, व्हेन एक्सपोज्ड लाइट, तब ये रंगीन हो जाते हैं। ब्रोमाइड हो जाता है येलो कलर का यानी पीले रंग का दिखाई देता है, और आयोडाइड जो होता है वो पर्पल यानी बैंगनी कलर का दिखाई देता है। तो ये पहली प्रॉपर्टीज हो गई। वैसे जनरली क्या होता है, हेलो एल्केन्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। जब प्योर होते हैं, शुद्ध अवस्था में होते हैं, तो उनका कोई कलर नहीं होता यानी रंगहीन होते हैं। बट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स सूर्य के प्रकाश में है, ब्रोमाइड तो येलो कलर देता है, पीला कलर, आयोडाइड देता है पर्पल कलर। ये तो हो गया कलर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकंड प्रॉपर्टीज, हेलो एल्केन्स इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका मतलब हेलो एल्केन इनसॉल्युबल इन वाटर यानी हेलो एल्केन्स, कोई सा भी हेलो एल्केन हो, पानी में नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे लिक्विड कंडीशन में हो जिसके अंदर कार्बन हो, जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ईथर, सब में कार्बन होता है, सब लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो भी यौगिक पानी में नहीं घुलता वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जरूर घुलते हैं, कार्बनिक विलायकों में घुलता है। तो दूसरा गुण हो गया, हिंदी में सुन सकते हैं, हेलो एल्केन जल में अविलय होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, C2SiCl इथाइल क्लोराइड। ये तीनों गैस स्टेट में होते हैं, ये गैस जैसे दिखाई देते हैं। और जो दूसरे हेलो एल्केन्स होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड यानी द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। चौथा है हेलो एल्केन बर्न विद ग्रीन फ्लेम ऑन इग्निशन। क्या कह रहा है, हेलो एल्केन को जब जलाते हैं तो उनकी जो फ्लेम होती है वो ग्रीन यानी हरे कलर की दिखाई देती है। जैसे तुमने गैस को जलाते हो देखा होगा, गैस की बीच में नीली होती है, ऊपर लाल होती है। तो ऐसे अगर किसी भी हेलो एल्केन को लाइट में जलाएंगे, किसी भी आग के अंदर ले जाएंगे तो ग्रीन कलर की फ्लेम हो जाएगी, पूरी आग हरे रंग की दिखाई देगी। तो ये हो गया, हेलो एल्केन को जब जलाते हैं तो वो हरे कलर की ज्वाला प्रदान करती है। फिफ्थ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स। हेलो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बनों से अधिक होते हैं। ऑफ कंपेरेबल मोलर मास, समान अणुभार वाले, यानी हाइड्रोकार्बन का अणुभार 30 है, किसी हेलो एल्केन का अणुभार भी 30 है, तो हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा यानी ज्यादा ताप पर उबलेगा। ये जल्दी उबल जाते हैं, हेलो एल्केन थोड़ा लेट उबलते हैं। क्यों उबलते हैं, बिकॉज हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर। हेलो एल्केन क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। कैसे, ये कोई हेलो एल्केन है, ये इलेक्ट्रॉन एक हेलोजन का और एक एल्किल ग्रुप का। हेलोजन की विद्युतीयता एल्किल ग्रुप यानी कार्बन से ज्यादा होती है, तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव आने के कारण दूसरे हेलो एल्केन से बॉन्ड बना लेते हैं, एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाता है। इस एक्स्ट्रा बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसको ज्यादा हीट देनी पड़ती है, इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केनों के ज्यादा होते हैं, किससे, हाइड्रोकार्बन से। अगर कभी आ जाए दो चीजों में किसके ज्यादा होंगे, क्यों होंगे, तो आप लिख सकते हैं हेलो एल्केन के ज्यादा होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, पोलर होते हैं नेचर के अंदर। अब ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग हेलो एल्केन हमने शुरू में बताया था वो 4 टाइप के होते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, आयोडाइड की क्वथनांक सबसे ज्यादा। अगर R सेम है तो सबके R इक्वल हैं, तो यहाँ पर जो आयोडीन होगा उसके क्वथनांक ज्यादा होंगे, क्योंकि सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा उसका वजन होगा उतना ही ज्यादा देर में गर्म होगा वो। तो सबसे ज्यादा मोलर मास आयोडीन का होता है, सबको पता है आयोडीन का मोलर मास 127, ब्रोमीन का
80, क्लोरीन का 35.5 और फ्लोरीन का 19। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जिसका है वो सबसे देर में उबलेगा, सबसे ज़्यादा उसका ताप होगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई अपनी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं अभी, ये आप नोट कर सकते हैं आसानी से। और सबसे पहले आपको ये ध्यान जरूर रखना है, अपने चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। मधु साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसमें एक बेल आइकन आता है, घंटी का निशान आता है, उसको भी दबाइए। तो आपको अपने जो नए नए वीडियो है डेली आपके मोबाइल में अपने आप ही स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। तो आप तुरंत उनको देख सकते हैं, कौन सा नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको वीडियो का। तो ये जरूर ध्यान रखें। और मैं अगला टॉपिक अभी तुरंत स्टार्ट करता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम देखते हैं हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डाली हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, रासायनिक गुण हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण। तो ए टाइप के जो रासायनिक गुण होते हैं हेलो एल्केनों के, वो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हिंदी में कह सकते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया या कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है, जिस केमिस्ट्री में आती है ये प्रॉब्लम। सब बच्चे सोचते हैं सर ये कैसा वर्ड है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ऐसे वर्ड आते ही आधे बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। तो बिल्कुल इजी, ऐसा कुछ नहीं है। नाभिक स्नेही का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है उसको नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो इसका प्रतिस्थापन यानी माइनस को हटा के दूसरा माइनस जोड़ना है, ये होता है प्रतिस्थापन। कुछ हटाए कुछ जोड़े, जो हटे वही जोड़ना है, नेगेटिव हटा के नेगेटिव जोड़ना। जैसे ये कोई रिएक्शन है RX, आपको सबको पता है आगे वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, पीछे वाला नेगेटिव। तुमको इसका नेगेटिव हटाना है और दूसरा कोई नेगेटिव हो, जैसे नेगेटिव सबको पता है CN पर होता है नेगेटिव माइनस, तो ये माइनस हट जाए, ये माइनस तो आ जाए इधर और ये माइनस पहुंच जाए इधर, तो R पर आ गया CN। तो इस रिएक्शन को कह सकते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी किसी भी कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट हट जाए, दूसरा नेगेटिव इसके ऊपर जुड़ जाए, तो ये हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन शो करते हैं हेलो एल्केन्स। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया दर्शाते हैं सभी हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होती है वो भी दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स की। फर्स्ट है SN1 रिएक्शन। SN1 को हिंदी में कह सकते हैं एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। एक अणु का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया क्यों कहते हैं आगे पढ़ेंगे। अभी SN1 रिएक्शन होती क्या है? SN1 रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, उसको बता देता हूँ। SN1 रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? दो स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप में होता है इसका एक मॉलिक्यूल, एक अणु होता है, इसलिए इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं। पहली स्टेप हमेशा स्लो होती है, बाकी सारी स्टेप कितनी होती है? फास्ट। कोई रिएक्शन जैसे 10 स्टेप में होती है तो फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है? स्लो, बाकी 9 स्टेप क्या होंगे इसके? फास्ट। जो प्रथम पद है, जो पहला पद है, वो धीमी गति से संपन्न होता है, इसलिए उस पद से जो धीमी गति चलता है उससे हम किसी भी अभिक्रिया का वेग भी निर्धारित कर सकते हैं। तो प्रथम जो स्टेप है उसमें कितने अणु है? अगर एक अणु है तो उसको बोलेंगे SN1 रिएक्शन। स्लो स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर दो अणु है यानी 2 मॉलिक्यूल्स है तो बोलेंगे SN2 रिएक्शन। और अगर स्लो स्टेप के अंदर 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में तो उसको बोलेंगे SN3 रिएक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी रिएक्शन जिनके धीमी गति वाले पद में अभिकारक का एक अणु हो, रिएक्टेंट कितना हो? 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, वो हो जाती है SN1 रिएक्शन। आगे होगी समझ में। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके धीमी गति वाले पद में अभिकारक का एक अणु हो उसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। और पढ़ें इसको, देखो दीज रिएक्शन आर प्रोसीड्स इन 2 स्टेप्स। SN1 अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती हैं। इन स्टेप फर्स्ट हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड जो होता है हेलो एल्केन्स में उसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, यानी विस्मांस विखंडन होता है। दो प्रकार के विखंडन होते हैं, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, एक समांस एक विस्मांस। समांस विखंडन में क्या होता है? बंद के इलेक्ट्रॉन जिसके होते हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये तो होता है समांस विखंडन। विस्मांस में एक जना ही दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं हम A B, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक B का है, एक इलेक्ट्रॉन A का है। तो जब ये टूट रहा है बॉन्ड तो A अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और B अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ऐसा साइन लगता है इसके अंदर फिश हुक आधा तीर। इसका मतलब A अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, B अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। ये तो हो गया
होमोलाइटिक क्लीवेज, समान विखंडन। कौन सा है? समान, अपना अपना लगाया। जैसे कोई दुकान खोली, किसी ने 500 रुपये लगा के, दो दोनों लगाए 250 रुपये, तो जब उनका संबंध विच्छेद हो या वो टूट जाए, पार्टनरशिप तोड़ दें, तो 250 रुपये अपने वो वापस वो ले जाए, 250 रुपये अपने वापस वो ले जाए, यानी बराबर का बंटवारा होता है, उसको होता है समान विखंडन। पर SN1 रिएक्शन में समान नहीं होता, विषमान विखंडन होता है। उसमें देखो क्या होता है, विषमान विखंडन में हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में एक इलेक्ट्रॉन B का है, एक इलेक्ट्रॉन A का है, इसमें B पावरफुल है, B की ताकत ज्यादा है, तो इनमें झगड़ा हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन B ले गया, A के पास कुछ नहीं रहा, B के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये हो गया विषमांश विखंडन। ये दो टाइप के विखंडन होते हैं। तो SN1 रिएक्शन में ये वाला विखंडन होता है, ये वाला क्लीवेज होता है, ऐसा एक पे जाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर माइनस आ जाता है, जिसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर क्या जाता है, प्लस। जो इलेक्ट्रॉन ले जाता है उस पर माइनस, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर प्लस। तो इन स्टेप फर्स्ट हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड एंड फ्रॉम ए कार्बोकैटायन एंड ए हैलाइड आयन। जब इनके अंदर क्लीवेज होता है, जब बॉन्ड टूटता है, तो एक तो बनता है जिस पर पॉजिटिव आता है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, जिस पर नेगेटिव आता है उसको बोलते हैं हैलाइड आयन। जैसे RH टूटेगा तो R पे आया प्लस, तो हो गया कार्बोकैटायन। किसी भी कार्बन पर प्लस आता है तो उसको कार्बोकैटायन कहते हैं, और X पर आ गया माइनस, इसको बोलते हैं X यानी हैलाइड, हैलाइड माइनस है तो हैलाइड आयन। तो ये क्लीवेज हो गया। स्टेप फर्स्ट इज द स्लोवेस्ट, यानी प्रथम पद जो होता है धीमी गति से होता है। देयरफॉर इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेज, इसलिए इसको वेग निर्धारक पद भी कहते हैं। इन स्टेप 2 द कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। दूसरे स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन होता है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन होता है पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव, तो उन पर अटैक करके प्रोडक्ट यानी उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी SN1 रिएक्शन की। छोटी सी डेफिनेशन ये हो गई, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके धीमी गति वाले पद में अभिकारक का एक अणु हो उन्हें SN1 रिएक्शन कहते हैं। SN1 रिएक्शन दो पदों में होती है। पहले पद में विषमांश विखंडन होता है, विषमांश विखंडन से एक कार्बोकैटायन बनता है और एक हैलाइड आयन बनता है। पहला पद धीमी गति से होता है, इसलिए इसको वेग निर्धारक पद भी कहते हैं। दूसरे पद के अंदर कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल किसी भी नाभिक स्नेही पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण कर लेता है। ये देखें अपन इसका एग्जांपल। फर्स्ट स्टेप, ये एल्किल हैलाइड RH, स्लो स्टेप हो रहा, पहला पद टूट गया बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन X ले गया, तो X पर आ गया नेगेटिव चार्ज, R पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये बन गया कार्बोकैटायन, ये बन गया हैलाइड आयन, स्लोवेस्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, जैसे Nu- से डिनोट करते हैं न्यूक्लियोफाइल, इस पर रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बन गया, फास्ट स्टेप होगा। रिएक्टिविटी की बात करें, SN1 रिएक्शन कौन जल्दी शो करता है, तो अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। यानी आपको दो एल्काइल हैलाइड दे रखे हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और आपको SN1 रिएक्शन जल्दी कौन शो करेगा, तो 3 डिग्री शो करेगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। आगे बताते हैं आपको, अभी तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो। 0 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है, 1 डिग्री उससे ज्यादा, 2 डिग्री उससे ज्यादा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि SN1 रिएक्शन के लिए टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको पता होगा इस बार CBSE यानी NCERT का सिलेबस वापस लागू हो गया है, वही अप्लाई हो गया था, उसमें ये टॉपिक है, राजस्थान बोर्ड में नहीं था ये टॉपिक रिएक्टिविटी का, तो रिएक्टिविटी के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अभी करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान रखें। हाँ, तो अभी हमने आपको बताया ऑर्डर, SN1 रिएक्शन के ऑर्डर जो बताया था वो था 0 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव, 1 डिग्री उससे ज्यादा, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 रिएक्शंस के लिए। उसे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, आपको कैसे करना। जैसे क्वेश्चन दिया आपको 3 कंपाउंड दे दिए, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। इन तीनों को अरेंज करना है SN1 रिएक्शन के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव इन तीनों में से। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो भी कंपाउंड दिया जाए उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो बड़ा इजी होता है, सबको पता है, सब 11 से सीखे हुए हैं। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में देखिए 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो ब्यूटेन सबसे लास्ट में, तो ब्यूटेन का मतलब कार्बन 4, ये ब्यूटेन हो गया। 1 पर ब्रोमो, तो 1 नंबर पर ये ब्रोमो, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, H लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लें। सेकंड है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन लास्ट वाला लिया करो हमेशा, प्रोपेन में कार्बन सब होता है 3 होते हैं। आगे चलो, 2 नंबर पे ब्रोमो, 2 पे ही मिथाइल, तो 1 2 1 2 कैसे नंबरिंग कर सकते हैं, तो 2 नंबर पर ब्रोमो और 2 नंबर पर ही मिथाइल यानी 1 कार्बन, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं,
2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में क्या है, लास्ट 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 1 2, ये तीनों स्ट्रक्चर हमारे सामने आ चुके हैं। अब जब तीनों स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाए या 4 स्ट्रक्चर वो सामने आ जाए, तो सबसे पहले आपको देखना कौन सा इसके अंदर 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री। तो मैंने स्टार्टिंग में ये जब लेसन स्टार्ट किया था तब आपको बता दिया था डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कैसे पहचाननी है। वापस बता देते हैं। ये जो हैलोजन होता है, इस हैलोजन को देखो जिस कार्बन पे अटैच है, जिस पे जुड़ा हुआ, वो आगे कितने कार्बन जुड़ा, जस्ट ये कार्बन ओनली। तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से इससे अटैच है, तो एक कार्बन से अटैच इसलिए 1 डिग्री। अगर ये कार्बन 2 से अटैच होता तो 2 डिग्री, ये 3 से अटैच होता तो 3 डिग्री। तो ये हमको पता चल चुका है ये हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन। नेक्स्ट देखते हैं, हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 2 3 से अटैच है, तो ये कौन सा हो गया 3 डिग्री। ये देखें हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, तो 2 से अटैच है, इसलिए ये कौन सा हो गया 2 डिग्री। तो हमको पता चल चुका है कौन सा हमारे स्ट्रक्चर में 1 डिग्री था, कौन सा 2 डिग्री था, कौन सा 3 डिग्री था। डिग्री पता चलते है SN1 के लिए है, तो SN1 का ऑर्डर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले जो कम रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है 1 डिग्री, तो ये सबसे कम रिएक्टिव, इसका नाम लिख दें। आंसर ऐसे देंगे, ये आंसर लिख देते हैं, ये तो रफ वर्क है, आंसर बस उसका ऑर्डर लिखना है। तो 1 डिग्री कौन सा, ये, तो ये सबसे कम रिएक्टिव है, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री इन दोनों में कौन सा, ये वाला है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इससे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री, बस ये बचा, ये लिख दे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हमारा आंसर हो गया। ये नंबर पूरे ये वाले क्वेश्चन को हम रफ में करना है, ये वाला जो पोर्शन है रफ में कर सकते हैं, कॉपी खराब में करें। कॉपी का आंसर ये था, बस इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना था। सेट करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना, तो आप अलग से किसी पेज में कर सकते हैं। इसी सीरीज में अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। वो सेम क्वेश्चन है, बट कंपाउंड हमारे चेंज हो गया। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, बनाओ उसकी स्ट्रक्चर। ब्यूटेन यानी वही 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये ब्यूटेन लास्ट वाला लेना। 1 पर ब्रोमो 2 पे मिथाइल, तो 1 पर 1 कार्बन ये मान लो, तो 1 पर तो ब्रोमो और 1 2 पर मिथाइल यानी एक कार्बन। 1 ब्रोमो पेंटेन, लास्ट में है पेंटेन 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और 1 पर ही ब्रोमो, ये 1 कार्बन, तो ये ब्रोमो वापस। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, ये 4, ये ब्यूटेन लास्ट वाला 4 कार्बन, 1 पर ब्रोमो, ओके, और 3 पर मिथाइल, 1 2 3, यहाँ पर ये तीनों स्ट्रक्चर बन गए। स्ट्रक्चर बनाने के बाद वही काम, अपन को आइडेंटिफाई करना कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। तो आइए देखते हैं, हैलोजन इस कार्बन पे अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच है, यानी कि 1 डिग्री, ओके। हैलोजन इससे अटैच है, ये भी एक से अटैच है, यानी ये भी 1 डिग्री। हैलोजन इससे अटैच है, ये भी एक से अटैच है, यानी ये भी 1 डिग्री। हो समस्या, प्रॉब्लम, सारे 1 डिग्री हो गए। बच्चों के टेंशन, तो सर ये तो हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे, तो सारे 1 डिग्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं। जब ऐसा हो कभी कि सारे एक जैसे हो जाएं, तो आपने जिस कार्बन से आइडेंटिफाई किया तो उससे आगे चलेंगे। जैसे हमने इस कार्बन से आइडेंटिफाई किया, तो ये कितने से अटैच था, 1 से, इससे अटैच था, इस पे स्टार लगा लो। इसका अगला वाला कार्बन देखो, ये अगला वाला कार्बन, ये कितने से अटैच है, 2 से, तो ये अगला कार्बन कहता है कि ये 2 डिग्री है। नेक्स्ट ये वाला कार्बन, इसमें इस कार्बन को हमने देख के पता लगाया था कि ये 1 डिग्री है, तो अगले कार्बन को देखो, ये कार्बन 1 से अटैच है, ये वापस 1 डिग्री आया सेकंड टाइम। इस कार्बन को देख के हमें पता लगा था कि 1 डिग्री है, तो ये कार्बन, ये भी 1 डिग्री लग रहा है, तो ये कार्बन भी 1 से अटैच है, ये वापस 1 डिग्री है। तो यहाँ पर एक चीज हमको क्लियरिफाई होगी, क्या, कि ये ज्यादा एक्टिव है इन दोनों से। आगे देखें, अब इन दोनों में कंपैरिजन करो। इस कार्बन को देख के पता लगा था हमको कि 1 डिग्री है, अगला वाला कार्बन फिर देखो ये 1 से अटैच है, ये वापस 1 डिग्री आ गया। इसको देखो, इस कार्बन को देख के हमको पता लगा था कि ये 1 डिग्री है, लेकिन इस कार्बन को देख के पता लग रहा है ये 2 डिग्री है। अब क्लियर हो गया सारा बात, यानी बार बार 1 आ रहा है, सबसे कम रिएक्टिव तो ये है। ये पहले ही ये आया 2 डिग्री, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये हो गया, क्योंकि पहले ही 2 डिग्री है, तो बाद में आया 2 डिग्री। तो हमारा आंसर साफ साफ आ गया सामने, जो सबसे कम रिएक्टिव है तो वो तो है ये। आंसर लिखेंगे
1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये प्योरली 1 डिग्री है, बार बार 1 डिग्री आ रहा है। अब बच गया ये कैंसिल, ये दोनों यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया, यानी ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया, ये कम रिएक्टिव हो गया। ये कम रिएक्टिव हो गया, इसका नाम लिख लो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे। अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा आंसर है। इसमें आपको समझ में आ गया होगा, बार बार जब सारे 1 डिग्री हो तो अगले कार्बन को देखते जाओ, अगले कार्बन से हमको पता लगता रहेगा कौन सी डिग्री में है। तो बार बार 1 डिग्री आया तो सबसे कम रिएक्टिव है, ये पहले ही 2 डिग्री आ गया तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये बाद में 2 डिग्री आया तो और ज्यादा कम रिएक्टिव। तो इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। एसएन रिएक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर के इस प्रकार से आंसर दिए जा सकते हैं। और क्वेश्चंस आपके बुक में आपको मिल जाएंगे, आप करो, आंसर भी उसके पीछे होते हैं एनसीईआरटी बुक में। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम हो सकता है कि मधु साइंस क्लासेस की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करें, तो आप हमसे जुड़कर लाइव भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि सारे के सारे नए नए वीडियोस आपके स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और होमवर्क बराबर करना है, और ये सारे टॉपिक आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो समझ नहीं आए आपको हेड सर के अपने फ़ोन नंबर भी आपके पास हैं, हो सकता है मेरे भी नंबर आपके पास हों, तो आप कॉल कर कर भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।